और लड़के क्या हाल चाल। सुनी सुनी लाइन लग रही है ना। ये देखो, मेरी चीक्स थोड़ी थोड़ी हॉलो हो रही हैं। मतलब मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बट यार आई एम स्लैकिंग ऑफ। मतलब आई फील लाइक आई डू स्लैक ऑफ ऑफन टाइम्स व्हेन आई ट्राई टू नॉट गेट फैट, बट आई स्टिल गेट फैट होता है। बट स्टिल व्हाट आई एम सीइंग इज लाइक आई एम एट डेफिसिट। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माई फैट. So why I'm reducing my fat? For sure, bro. It's for like looks and health and peace. You know, like it's better to have more muscle mass than your fat, and try to stay between like 12 to 15%. That would be ideal. And if you are at like 12%, that would be best, because in that way you'll be the most attractive guy, and if you have that good muscles, that will be awesome. मतलब फैट ना होना तो भी सही लगता है, मतलब एक बार को कोई मोटा है ना तो गंदा लगता है, बेकार लगता है. बट या यू आर नॉट सपोज टू बी स्किनी एज वेल, राइट? सो लॉट ऑफ इंडियन वी आर स्किनी फैट, नॉट जस्ट इंडियन यार, मतलब बाहर के लोग भी होते हैं स्किनी फैट, बट या मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इंडियन. सो भाई मेरा ऐसा नहीं था, मैं प्योर फैट था. ठीक है, तो नहीं यार स्किनी फैट ही था मतलब. So I was trying to do this, and हाँ मतलब थोड़ा थोड़े मतलब हुआ है यार, फैट लॉस कर लिया मैंने थोड़ा थोड़ा. एंड आई बिन ट्राइंग टू डू दिस फैट लॉस फॉर लाइक बहुत लंबे टाइम से हो गया यार, मतलब 1 साल हो गया होगा मेरे को. मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई फैट लॉस करना है, and just restricting my diet, and I've lost over like 6 to 7 kgs of fat, pure fat. मतलब 6-7 किलो कम किया है. And I've also gained some muscles, like I've been doing workouts at the gym, and it's been like approx 5 months, and yeah I've got a decent body now. So हाँ ठीक ठाक है, मतलब इतनी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, but yeah that's fine. So yeah, that is the most important thing. Like अच्छा एक चीज़ दिखा दो तुम्हें, like what is the goal physique for me? Okay, so wait a minute. Look at this, if you can see it. I don't know if you could have seen it, क्योंकि देखो यार मैं उसके आसपास में और भी चीज़ें that I don't want to let you know for now. ठीक है, so I don't know if you have seen it. मतलब देख भाई, aesthetic होनी चाहिए, ठीक है, body should be aesthetic, you should be looking jacked, and you don't have to flex your muscles all the time to portray like you are good at muscles. सो लाइक अगर भाई मैंने इतनी बॉडी बना ली ना कि आई हैव गेन सम लॉट ऑफ मसल्स, कि इफ़ आई जस्ट कट इट, मतलब जो मैं कर रहा हूँ कट कर रहा हूँ, एंड इफ़ आई कट ब्रूटली, बहुत अच्छी तरह से कट कर दूँगा, आई हैव गुड डिसेंट बॉडी, लाइक दैट बी एडमायरेबल aesthetic body I can say. The athletes have that these kind of body. तो ऐसी बॉडी मैंने बना ली है. सो I just have to cut it down, yaar. Cut down is fucking hard. It's not fucking easy, you know. Like you gotta like go through a lot of things. Like when you want to eat things and you cannot like. अभी मेरे पास ना ये पड़े हुए हैं भाई. मैं नहीं खाऊंगा भाई. Yeah, I'll eat one of them when I'll be going gym, even though it is very healthy and nutritious and everything. But I still थिंक अबाउट कि भाई इसमें तो कैलोरी है यार, एटलीस्ट लाइक इट हैज़ अप्रॉक्स 90 कैलोरीज, बट या इट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड यू कैन डू मोर वर्कआउट. लाइक वर्कआउट जो करोगे यू विल बी फोकस्ड, यू विल बी इंटेंस डूइंग द इंटेंस वर्कआउट्स, बिकॉज या इट विल बूस्ट द लाइक क्या कहते हैं उसको, मतलब इंटरनल पावर्स. यू कैन नॉट लाइक डू एम्प्टी स्टमक वर्कआउट्स एंड दैट वुड बी गुड. मतलब जस्ट जाने से पहले खा भी नहीं सकते, मतलब यू हैव टू ईट लाइक 1 घंटा पहले. सो आई ईट लाइक 2 to 3 hours बिफोर. सो इफ आई जस्ट हैव वन बनाना, इट हेल्प्स मी मोर देन इनफ. लाइक आई डू ट्रेन हैवी देन, राइट? या सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि जब मैं जिम जाता हूँ, जिम करता हूँ, आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छे से मतलब ज़्यादा वेट लिफ्ट कर ले रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर एज सेम एज एट द एज ऑफ माइंड. ठीक है, एंड नॉट द एज ऑफ लाइक द एज, मतलब 22 साल नहीं कह रहा हूँ मैं. आई एम सेइंग कि जो 5 महीने से जिम कर रहे हैं, 4 महीने 5 महीने से कर रहे हैं, मतलब देर आर पीपल हु आर डूइंग वर्कआउट्स एंड जिम सेशंस
for like over the years now. साल से ऊपर हो गया, and I'm about to like outcompete them. I'm about to surpass them in the numbers, in the quantity that I left, the weight that I can lift. So I feel like, yeah, I've got like few good strength in my body, kind of, you know. So yeah, I'm also focusing on the protein. Like, if you're working out now, by most important thing is not your workout. The most important thing, the crucial thing, is your recovery and diet. If you can have your diet on point, if you can have your recovery on point, अगर तुम अच्छे से सो ले रहे हो and you are having your good protein, ठीक है, that which is required for you. अब भाई, अब सोया जंक खा के तुम कहोगे प्रोटीन पूरा कर लिया तो घंटा कुछ नहीं हुआ वो, ठीक है. यू हैव टू हैव कंप्लीट प्रोटीन, जो कि तुम्हें मिलेगा नॉन वेज फूड से, और पनीर से भी मिल जाएगा, और वे प्रोटीन से मिलेगा, दूध में होता है कंप्लीट प्रोटीन होता है. लाइक द बेस्ट प्रोटीन दैट यू कैन हैव इज एग्स. मतलब अगर तुम पे वे प्रोटीन है दैट इज़ बेस्ट, बट अगर तुम एग्स खा रहे हो ना, कि मतलब एक दिन में मतलब 6-7 अंडे खा रहे हो अगर रोज़, दैट विल बी लाइक बेस्ट थिंग. क्योंकि भाई एन एग हैव ऑल काइंड्स ऑफ लाइक प्रोटीन फर्स्टली, एंड सेकेंड भाई उसके अंदर भर भर के भाई विटामिन मिनरल्स, क्या मिनरल्स नहीं मतलब विटामिन, ये वो बहुत भर भर के है भाई. उसमें विटामिन डी है, K2 है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी यार, मैं भूल गया. मतलब भाई लाइक एन एग इज़ एन एलेक्सिर ऑफ लाइफ. एलेक्सिर कहते हैं ना, अमृत है भाई, अमृत, ठीक है. सो एक दिन में 5 पिल जाओ. आई ट्राई टू ईट 5 eggs a day, and I am doing it for like a lot of time now. It has been like more than a month maybe. So either I'm eating eggs or I'm having some non-veg food. And हाँ भाई, ये चौचलेबाजी होती है भाई, शनिवार को नहीं खाना, मंगलवार को नहीं खाना. I don't give a fuck bro, I don't give a fuck. Like, अगर यार देखो, साफ सीधी बात, अगर तुम कहते हो भाई मैं मंगल को नहीं खाऊंगा, मैं शनिवार को नहीं खाऊंगा, बिकॉज my God will be happy if I'll not eat that on that day. मिथ है भाई. देखो, इसको ना 2 तरह से दूर कर सकते हो इस मिथ को. पहली बात, गॉड डजंट गिव अ फक, ठीक है. क्यों? क्योंकि भाई इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं आसपास. तुम देख लो भाई, छोटी छोटी बच्चियों का कितना गंदा हाल हो जाता है, मतलब RAPE हो जाता है उनका, है ना. कितनी गलत बात है. और इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं. गॉड इज़ बिजी इन लाइक ट्रीटिंग दैट, ठीक है. मतलब वो उन्हें फिक्स करने में ज़्यादा बिजी हैं, उन्हें ठीक करने में ज़्यादा बिजी होंगे, रादर देन फोकसिंग ऑन कि भाई इस लड़के ने मंगलवार को अंडा ना खाया हो, मैं तो खुश हो गया. ये नहीं होगा भाई. गॉड वोंट बी थिंकिंग लाइक दिस. फर्स्ट लॉजिकल थिंकिंग वुड बी दिस. सेकेंड लॉजिकल थिंकिंग वुड बी कि भाई मैं भूल गया. तो सेकेंड थिंकिंग वुड बी ऑफ हैविंग नॉन वेजिटेरियन ऑन एवरी डे इज़ कि तुम ट्राई कर लो ना, कि तुम ऐसा करो ना कि एक हफ्ते ना रोज़ खाओ, ठीक है. और देखो भाई क्या बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ, कितना गंदा हो सकता है. एक हफ्ता खा लो सारा, ठीक है. दो सेकेंड वीक 2 खा लो, 2 हफ्ते, ठीक है. उस 2 हफ्ते के बीच में कितना बुरा हुआ, कितनी गंदी तुम्हारी लगी, ठीक है. और फिर उसके बाद उसको कंपेयर करो उस टाइम से जब तुम नहीं खाते थे, ठीक है. अब समटाइम्स कोइंसिडेंस माइट हैपन, ठीक है, ओकर, कोइंसिडेंस माइट कैन ओकर, कि भाई अब इस वीक में सच में कुछ गंदा हो गया, एल लग गया तुम्हारे. So in that scenario you have to understand कि this is all the red shoe effect. What is red shoe effect? Red shoe effect is basically जब तुम नए नए रेड कलर के शू लेके आओगे ना, what you gonna see around you is कि everyone in like in the area is wearing that red shoe. अगर तुम कोई मारुति कार लेके आए हो, या कोई टाटा की, या फिर कोई क्रेटा लाए हो, कुछ भी तुमने लिया, कोई भी सामान लिया मान लो, ठीक है. what you gonna see is कि तुम्हारे आसपास वही चीज़ें ज़्यादा दिखने लगेगी तुम्हें, ठीक है. नॉट बिकॉज कि वो चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा फोकस उस पर ज़्यादा आ गया है, ठीक है. यू आर मोर फोकसिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, ऑन दैट थिंग, दैट्स वाई यू आर फोकसिंग मोर ऑन दैट. सो भाई ये थिंकिंग बेसिकली है. सो अगर तुम 2 हफ्ते के पीरियड में मान लो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि भाई अब तो होगा ही होगा बुरा, दैन सच में होगा. क्योंकि नहीं भी हो रहा है, तुम जस्ट फोकस करो कि भाई बुरी चीज़, ठीक है. इसलिए दैट्स व्हाट इट इज़ इफेक्टिंग यू. अदरवाइज भाई the time period when I used to have all the non-vegetarian food, and the time when I not used to have all the vegetarian food at every day, I've not seen as major effects on my life. To be honest, like ऐसा नहीं हुआ कि भाई तुम अंडा खाने लग गए हो, so your whole life is gonna just turn around and you will be fucked as like मतलब तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए. नो, नथिंग हैपन्स लाइक दैट. इट्स जस्ट अ मिथ दैट पीपल हैव क्रिएटेड बाय एलोन मस्क को देख लो. ही इज अ फकिंग बिलियनर. ही डज ईट व्हाटसोएवर थिंग ही वांट्स,
and there are few people who like doesn't give a fuck why, and they are making fucking millions billions of dollars each and every year, ठीक है. So basic बात ये है कि the best thing would be to eat these food, because these are the food of the nutritions are required for your fucking brain to function in a way कि ये तुम्हें maximum output दें. अगर तुम अपने दिमाग को fog कर रहे हो by eating non protein wala food, and you are eating junk food and bad shit, so you're gonna behave like a shit. Your productivity will drop, you won't be able to focus on your work, you won't be able to produce the maximum output. So हाँ भाई, you will be most of the time fucked up. So it is like opposite, like God will be treating you better if you gonna eat the non-vegetarian food each and every day, if you can understand the psychology and everything behind it. अब तुम्हारा प्रॉब्लम हो भाई मैं तो खा लूँ, बट मेरे फैमिली वाले ना एल लगा देंगे मेरे, ठीक है बेटा, तो है ना बताओ, मेरे फैमिली वाले लट लाए हैं, ठीक है, लट लगा दें भाई, मेरे को नहीं पता भाई, मैं गलत एक्सेंट बोलता हूँ, आई डोंट केयर, but it sounds good, right? So that's why I'm saying. So why, if these are the things that you are concerned about, why you have to fight your own battles, ठीक है, I'm not gonna fight your battles. No one can solve your issues. All you gotta do is to use some tricks कि भाई if my parents are doing this, तो उन्हें बताओ कि भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड धीरे धीरे परसुएट करो उन्हें कि भाई समझाओ, देखो दिस इज़ वेरी हेल्दी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन इज़ डूइंग इट, दिस दैट, ठीक है, ये तुम्हें समझाना पड़ेगा. मे बी कि वो मान जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे वोंट गना बी एक्सेप्टिंग द थिंग. लाइक मेरे पापा कभी नहीं मानते, बट माई मॉम या शी हेल्प्स मी, ठीक है, वो मैंने उन्हें मना लिया. मतलब टोल्ड हर कि वो व्हाट्स द थिंकिंग बिहाइंड इट एंड हाउ इट्स मोर हेल्पफुल फॉर मी टू हैव दीज थिंग्स. सेकेंड ट्रिक क्या कर सकते हो तुम, जस्ट हैव इट, बताओ मत, बाहर जाके खा लो, छुप छुपा के खा लो, लाइक दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव लेफ्ट बी. देखो भाई, तुम नशा तो कर नहीं रहे, पहली बात, कितनी अच्छी चीज़ कर रहे हो भाई. इफ़ यू आर ईटिंग गुड फूड, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. भाई लोग ना दारू वारू पी लेते हैं, बियर पी लेते हैं, दे डोंट गना आस्क देयर पेरेंट्स इफ दे कैन डू इट और नॉट, दे गना जस्ट हैव इट एनीवेज, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड, इन सब चीज़ों के लिए, हेल्दी चीज़ों के लिए मम्मी खा लूँ, नो ब्रो, इट्स नॉट something that works like this. You gotta have some plans for your own self, you gotta fix it all by your own self, no one's gonna help you. So that's on you, like how you're gonna live your life. Like if you are eating good and you are taking good care of your own health, then you're gonna just look amazing all the time. And amazing looking people have all the privileges that you can't even imagine, कि कितने अच्छी privileges मिलते हैं. And plus point would be कि you can speak in English. अगर तुम English समझते हो, you can speak it वेरी ईजिली. लाइक देख भाई, मैंने ना मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं किया इंग्लिश स्पीकिंग का, एंड आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट व्हेन आई स्पीक पीपल डोंट गेट इट कि आई डोंट नो इंग्लिश, बिकॉज आई प्रैक्टिस्ड इट, आई हैव लिसन्ड इट एवरीवेयर. मैं गलत इंग्लिश में बोलता हूँ, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, आई डोंट गिव अ फक, नो वन गिव्स अ फक. कोई नहीं बैठा भाई जज करने के लिए. और भाई अगर तुम जज कर रहे हो ना कि भाई इसकी इंग्लिश ख़राब है, उतनी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट यू शुड बी एट द पॉइंट वेयर यू आर फ्लुएंट एंड यू नो दैट माई इंग्लिश इज़ फाइन. तो उस लेवल पे सही रहता है, ठीक है. नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन, एंड या इट इज़ फाइन, इट इज़ गुड. लाइक कोई पकड़ नहीं पाता भाई, यू आर स्पीकिंग इन रॉन्ग इंग्लिश, यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स, नो वन गिव्स अ फक, ठीक है. सो डू इट, बाय.